राहुल और अमित घूमने के लिए मनाली जा रहे थे। मनाली पहुंचते ही वे सबसे पहले अपनी कार से उस होटल में पहुंचे जहां उन्होंने कमरा बुक किया था। वहां थोड़ा आराम करने के बाद वो लोग घूमने निकल गए। रात होने के बाद जब वो अपने होटल वापस जा रहे थे, तभी खराब मौसम के कारण होटल जाने का रास्ता बंद हो गया और रास्ते को सही होने में सुबह तक का समय लगने वाला था। दोनों ने सोचा कि अपने होटल में तो आज रात जा नहीं सकते, इसलिए यहीं पास में किसी होटल में एक रात के लिए रूम बुक कर लेते हैं और सुबह होते ही अपने होटल में चल पड़ेंगे। वो लोग किसी कमरे की तलाश में अपनी कार में इधर उधर होटल खोजने लगे। रात काफ़ी हो चुकी थी। सड़क में कोई इंसान तो क्या कोई जानवर भी नहीं दिख रहा था। काफ़ी समय बीतने के बाद भी उन लोगों को एक बुजुर्ग आदमी दिखा। राहुल ने अपनी कार रोककर उनसे होटल का रास्ता पूछा। उस आदमी ने एक और इशारा करते हुए होटल का रास्ता बताया। राहुल बताए गए रास्ते की तरफ अपनी कार लेके चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद उन लोगों को एक होटल दिखाई दिया। राहुल और अमित ने चैन की सांस ली और होटल के अंदर चले गए। राहुल ने होटल के अंदर के काउंटर पर बैठे व्यक्ति से रात भर के लिए एक रूम की बात की। उस व्यक्ति ने होटल के कुछ नियम बताए और उन्हें चाबी दे दी। राहुल और अमित चाबी लेके कमरे की ओर चल दिए। चाबी पर कमरे का नंबर लिखा था, कमरा नंबर 408। होटल में हर मंजिल पे हलचल थी। इन दोनों का कमरा चौथी मंजिल पर था। वो मंजिल बिल्कुल सुनसान थी। खैर, वे लोग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और अपने कमरे के अंदर चले गए। कमरे के अंदर जैसे ही वो पहुंचे, उनने देखा कि कमरा तो बहुत ही गंदा है। कमरे में काफ़ी कूड़ा कचरा पड़ा है। दीवारों में जाले लगे हुए हैं। बाथरूम का नल भी खराब था। वहाँ पानी भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरा काफ़ी सालों से बंद पड़ा है। राहुल ने होटल के स्टाफ को फ़ोन किया। किसी ने उठाया पर कुछ बोला नहीं और एक डरावनी सी हंसी के बाद कॉल कट गई। उसके तुरंत बाद उसी फ़ोन पे कॉल आया। इस बार होटल के स्टाफ ने कहा, सर आपने कॉल किया था, बताएं हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राहुल ने जवाब दिया, आपने हमें ये कैसा कमरा दिया है? ये तो बहुत गंदा है और यहाँ पानी भी नहीं आता है। आप जल्दी से यहाँ आइए और ये सब सही करवाए। स्टाफ ने उनसे उस कमरे का नंबर पूछा। राहुल ने बताया कमरा नंबर 408। ये सुनते ही स्टाफ का व्यक्ति डर गया। वो अपनी डरी हुई आवाज में बोला, आप उस कमरे में क्या कर रहे हैं? अब राहुल को गुस्सा आ रहा था। राहुल ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या मजाक चल रहा है? आप लोगों ने ही तो मुझे इस कमरे की चाबी दी थी। वो व्यक्ति बोला, सर जितना जल्दी हो सके आप उस कमरे निकले और नीचे आ जाइए। राहुल ने गुस्से में पूछा, क्यों निकलना है? स्टाफ ने आश्वासन दिया कि सर क्वेश्चन में समय न बर्बाद करें, बस आप आ जाएं। वहाँ आपकी जान को खतरा हो। इतना कहते ही राहुल और अमित ने तुरंत कॉल कट किया और रूम से बाहर जाने के लिए दरवाजे की तरफ जाने लगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया तो राहुल ने पूछा कि कौन है। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस कमरे की लाइट चली गई। अब राहुल और अमित दोनों को डर लग रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आई, सर आपने कॉल किया था, सफाई और पानी के लिए मैं ठीक करने आया हूँ। अचानक से कमरे में एक बार फिर डरावनी हंसी की आवाज़ आई। तभी फिर से उस कमरे के फ़ोन में कॉल आया। राहुल ने कॉल उठाया। कॉल स्टाफ का था। उसने कहा, सर अभी तक आप उस कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले? राहुल ने जवाब दिया, होटल के कमरे के बाहर एक कर्मचारी आया है जो कह रहा है कि वो सफाई और पानी ठीक करने आया है। इतना सुनते ही स्टाफ ने राहुल से बोला, सर कुछ भी हो जाए आप दरवाज़ा मत खोलना। राहुल पूछता है, क्यों नहीं खोलना है? स्टाफ कहता है, सर वो हम आपको बाद में बता देंगे, आप बस दरवाज़ा मत खोलना। थोड़ी देर में हम ऊपर आ रहे हैं आपको बचाने। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से आवाज़ आई, सर हम लोग आ गए हैं, अब आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। राहुल और अमित ने डरते हुए दरवाज़ा खोल दिया। सामने होटल के स्टाफ को देखकर दोनों ने चैन की सांस ली। फिर सभी लोग वहां से जल्दी ही नीचे आ गए। राहुल ने काउंटर पर देखा कि उनका कोई दूसरा स्टाफ था जिसने राहुल को चाबी दी थी, वो यहाँ तो है ही नहीं। ये सारी बातें राहुल ने सबको बताई। उन लोगों ने राहुल से कहा कि सर आपको जिसने चाबी दी थी वो पहले भी इस होटल में काम करता था, पर अचानक से एक दिन रूम नंबर 408 में रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा इसी होटल पर रहती है, पर वो बस उन लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान करती है जो रूम नंबर 408 में जाता है। इसलिए हमने उस रूम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। पता नहीं आज आप लोग कैसे उस रूम तक चले गए। राहुल और अमित अब सारी बातें समझ गए थे। जैसे तैसे उनने वहाँ रात गुजारी और सुबह होते ही अपने होटल की ओर चल दिए। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।